सोचिए, आसमान के हजारों मीटर ऊपर एक ऐसा जहाज उड़ रहा है जो दिखता है बिल्कुल आम एयरलाइनर जैसा, लेकिन उसके अंदर छुपे हैं ऐसे सेंसर जो दुश्मन की हर सांस तक सुन सकते हैं। यह कोई साई-फाई फिल्म नहीं है, यह असली है। और इसका नाम है टुपोलेव Tu-214, रूस का सबसे रहस्यमयी स्पाई प्लेन। आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस प्लेन की कहानी जो दुनिया की जासूसी का चेहरा बदल रहा है। कैसे यह एक आम पैसेंजर जेट से बना, रूस का सबसे खतरनाक आंख और कान, और क्यों नेटो देश इससे डरते हैं हर बार जब यह उनकी एयर स्पेस के करीब दिखाई देता है। हम बात करेंगे इसके अल्ट्रा सीक्रेट सेंसर्स की, उन मिशंस की जो ऑफिशियल तौर पर कभी स्वीकार नहीं किए गए, और उस रेस की जिसमें हर सुपर पावर आसमान पर अपनी नजरें जमाने की कोशिश में है। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कैसे सिर्फ 2-3 ऐसे प्लेन पूरे नेटो नेटवर्क को टेंशन में डाल देते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स आप अभी सुनने वाले हैं वो इंटरनेट पर भी छुपे हैं। चलिए शुरू करते हैं रूस के सबसे खुफिया स्पाई प्लेन की कहानी। कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर से, जब आसमान जासूसी का नया मैदान बन चुका था। अमेरिका के पास थे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे हाइपर स्पाई प्लेन, और सोवियत यूनियन पीछे नहीं रहना चाहता था। सोवियत इंजीनियरों ने तय किया कि अगर अमेरिका आसमान से झांक सकता है तो हम धरती के हर सिग्नल को पकड़ेंगे। और वहीं से जन्म हुआ इल्यूशन Il-20 का एक टर्बोप्रॉप विमान, जो दिखता तो शांति से उड़ते ट्रांसपोर्ट जैसा था, पर अंदर था पूरा मोबाइल इंटेलिजेंस स्टेशन। इसमें लगे थे लॉन्ग रेंज एंटेना, इंफ्रारेड स्कैनर और रडार इंटरसेप्टिंग पॉड्स। Il-20 दुश्मन के रडार की फ्रीक्वेंसी तक सुन लेता था। मतलब वो सिर्फ यह नहीं जानता था कि कहाँ कोई रडार है, बल्कि यह भी कि कैसे वो काम करता है। 1970 के दशक से लेकर आज तक यही Il-20 रूस की आसमान में कान बना हुआ है। ये बाल्टिक सागर से लेकर ब्लैक सी तक हर मिशन में दिखाई देता है, भी नेटो के किनारे, कभी जापान सागर के ऊपर। हर इंटरसेप्ट, हर स्क्रैम्बल, हर टेंशन लगभग हमेशा इसकी मौजूदगी में होता है। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब दुनिया डिजिटल हो गई, तो पुरानी एनालॉग टेक अब पर्याप्त नहीं रही। रूस को चाहिए था कुछ ऐसा जो सिर्फ सिग्नल नहीं सुने, बल्कि जमीन के अंदर तक देख सके। और यहीं पर आता है वो मोड़ जहां एक आम कमर्शियल एयरलाइनर Tu-214 को बदला गया एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर में। नाम रखा गया Tu-214। आगे आप देखेंगे कैसे इस प्लेन के सेंसर किसी सैटेलाइट से कम नहीं, कैसे ये सिर्फ सुनता नहीं बल्कि रियल टाइम में देख भी लेता है कि दुश्मन कहां छिपा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इसकी गिनती सिर्फ उंगलियों पर की जा सकती है। लेकिन आखिर इतना महंगा और रेयर प्लेन बनाना रूस के लिए क्यों जरूरी था? इसका जवाब अगले हिस्से में। अब जरा सोचिए, एक ऐसा विमान जो दिखता है बिल्कुल आम पैसेंजर जेट जैसा, लेकिन उसके भीतर छुपे हैं ऐसे सेंसर जो सैटेलाइट से भी ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। यही है रूस का सबसे एडवांस्ड स्पाई प्लेन तुपोलेव। इस प्लेन का हर हिस्सा निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फ्यूजलाज के दोनों किनारों पर लगे हैं बड़े साइड लुकिंग रडार जो जमीन पर कई किलोमीटर तक की तस्वीरें बना सकते हैं, चाहे बादल हो, धुंध हो या रात का अंधेरा। यह तकनीक सिंथेटिक एपर्चर रेडार कहलाती है, और इससे यह प्लेन मिट्टी के नीचे छिपे टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर, यहां तक कि बंकरों के आउटलाइंस तक पकड़ सकता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके भीतर है एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम जो दुश्मन की हर रेडियो वेव, हर कम्युनिकेशन सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। इससे रूस को यह पता चल जाता है कि कौन सा यूनिट कहां है, कौन बात कर रहा है और कौन सुन रहा है। Tu-214 में लगे ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे इतनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेते हैं कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी किसी बेस के भीतर पार्क्ड व्हीकल्स की पहचान कर सकते हैं। यह सब डेटा रियल टाइम में ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है, DNC, जिससे रूसी कमांडर तुरंत रणनीति तय कर सकें। कहते हैं कि इसके सेंसर्स और कम्युनिकेशन स्वीट्स इतने एडवांस्ड हैं कि यह किसी भी नाटो देश की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को मैप कर सकता है। मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी किस काम में लग रही है,
सब कुछ Tu-214 को पावर्ड करता है। एक पूरी डिजिटल ब्रेन मिशन कंप्यूटर जो रेडार, कैमरा और सिग्नल्स डेटा को मर्ज करके एक ही टैक्टिकल पिक्चर बना देता है। यही वजह है कि इसे रूस का आइज एंड ईयर्स इन द स्काई कहा जाता है। इसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर तक मानी जाती है और एंड्योरेंस लगभग 10 घंटे की, यानी यह बिना रुके एक पूरे थिएटर को कवर कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में ऐसे प्लेन की संख्या बहुत कम है। अब तक सिर्फ 2 या 3 Tu-214 ऑपरेशनल बताए जाते हैं। रूस ने इसे मास प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इसका हर यूनिट अरबों रूबल में पड़ता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे क्रिटिकल मिशंस में होता है। अब सवाल यह उठता है, जब इतने कम प्लेन हैं तो क्या सच में ये रूस की जासूसी की रीढ़ बन सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, इनका इस्तेमाल कहां कहां हुआ है। अगले हिस्से में हम देखेंगे Tu-214 के वो सीक्रेट मिशन जिनके बारे में कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इस एक प्लेन पर टिक गया। आने वाला दशक शायद जासूसी का सबसे तेज बदलाव लेकर आएगा। AI जब ISR सिस्टम्स में गहरे समाहित हो जाएगा तो Tu-214 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म सिर्फ सेंसर नहीं रहेंगे, वे ऑटोनमस निर्णय निर्माण के हिस्से बनेंगे। मतलब इंसान की मंजूरी के बिना प्राथमिकता तय करना, सिग्नल पर तुरंत प्रतिक्रिया देना और ड्रोन नेटवर्क्स के साथ मिलकर एक अपडेटेड इंटेलिजेंस वेब बनाना। इसके साथ ही छोटे, सस्ते और स्वायत्त ड्रोन स्वार्म्स और स्पेस आधारित सेंसर इस खेल को और डेमोक्रेटाइज कर देंगे। हर बड़ा देश नहीं, बल्कि हर मध्यम शक्ति के पास भी अपनी आंखें और कान होंगे, और जब हर कोई देख सकेगा तो गोपनीयता, रणनीति और डिटेरेंस की परिभाषाएं बदल जाएंगी। तो सवाल यही बचता है, क्या हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां डेटा ही सबसे बड़ा हथियार होगा? और अगर हां, तो लोकतंत्र, जिम्मेदार नीति और अंतर्राष्ट्रीय नियम इस नई वास्तविकता को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में खास तौर पर AI समर्थित ISR, ड्रोन स्वार्म्स और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर गहराई से जांच कर लाऊं, नीचे कमेंट करिए AI-ESR और मैं वही टॉपिक अगली बार खोल दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की दुनिया रहस्य कहानियां आपसे छूटे नहीं। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पसंद करते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अंत में एक छोटी सी बात, टेक्नोलॉजी हमें ताकत दे सकती है, पर वही टेक्नोलॉजी बिना समझ के खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए जानना जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है और जवाब खोजते रहना और भी जरूरी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आंखें खुली रखें और सवाल करते रहें।